उन सां गॾु नाज़ बलोच साहबा, तहरीक इंसाफ देवबंद। आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम। इम्तियाज़, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो मैं पहले जो बात कर रही थी उसको मुकम्मल करने दें मुझे। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द बल्दिया, आई विल कम अप टू योर पॉइंट। बल्दियाती ऑर्डिनेंस की मैं बात कर रही थी कि हमारे पाकिस्तान में जब जितनी बल्दियाती ऑर्डिनेंसेस आए और एक्ट के नाम पे जो भी आए वो कब आए। एक मैंने आपको अयूब खान का बताया, बीडी सिस्टम, उसको अपने मफाद के लिए उसने यूज किया, एक्सप्लॉइट किया, सिर्फ क्योंकि एक डिक्टेटर, एक आमिर जो है वो अवाम में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वो इस किस्म के निजाम को बल्दियात का नाम देकर लेकर आते हैं, इन एक्चुअल वो बल्दियाती निजाम नहीं था। फिर उसके बाद 1979 का एक्ट एक और आमिर लेकर आया, बल्दियाती निजाम, उसने कहा इट वाज नॉट अ बल्दियाती निजाम, अवाम में नहीं पेनिट्रेट कर सकते थे, इसलिए निजाम लेकर आए, उससे अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद आप आ जाइए 2001 में SLGO लेकर आए ऑर्डिनेंस, परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने तो सोने पे सुहागा ये कर दिया कि क्लास 1 के बच्चे को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भेज दिया। आपको पता है एक चीज आपको पता है, भुट्टो साहब भी ऑर्डिनेंस लाए थे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उन्होंने कर दिया, लेकिन नहीं, दोनों जमातों ने, भुट्टो साहब भी ऑर्डिनेंस ले आए थे। आपको थोड़ी सी तारीख में नजर रखनी चाहिए, तारीख में जब मुमताज भुट्टो गवर्नर था, आपको ये भी जहन में रखना चाहिए, उन्होंने भी ऑर्डिनेंस लाया था, ज़िया-उल-हक के ऑर्डिनेंस ने उसको रिप्लेस किया था 1979। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिस्ट्री है, ये कभी लोकल गवर्नमेंट लेकर नहीं आए, कभी भी नहीं लेकर आए दोनों जमातें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। if I'm wrong, correct me over here। फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये अब तक देखें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो जमहूरियत का बेहतरीन एक उसका स्ट्रक्चर होता है और उसका होना बहुत जरूरी है, और वो किस्म की लोकल गवर्नमेंट हम चाहते हैं, जैसे यूके में आ जाए, इंडिया में भी लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन वो सही मानों में है। ये तो नहीं होता कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाए, एक सूबे में 2.5 करोड़ की आबादी है, आप उसके अंदर जो है वो एक हेड मेयर बना दें और वो उसका इंचार्ज बनता फिरे, और जहां पे 20 लाख की आबादी उसको आप अजला में तकसीम करके टुकड़े कर दें, सिंध का वो हाल कर दें, पुरसान इसी सिंध के अंदर ये किस मुंह से पीपल्स पार्टी वोट लेने जाएगी? मैं समझती हूँ वहां पे जाएगी तो अवाम तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। दूसरी बात यह कि इन्होंने सिंध के साथ बेवफाई नहीं, गद्दारी की है, सिंध का सौदा करने की जो नाकाम कोशिश इन्होंने की है, ये अभी से नहीं चल रहा, पहले जुल्फिकार आबाद वाला केस हुआ, वो भी इसी चीज की कड़ी थी। अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, सिर्फ अपनी हुकूमत को ड्रैग करने के लिए इन्होंने इस लेवल पे जिस तरह स्टूप करके गए हैं, मैं समझती हूँ इन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी की खुद ही मौत कर दी, खत्म कर दी। लीग ने भी आपकी क़यादत के ऊपर इल्जाम बहुत अजीज है। नून लीग के साथ हमारे कंपैरिजन ना करें तो बेहतर है। उनकी करप्शन की जो लिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसका भाई सीएम है, ये रिकॉर्ड है जो उन्होंने, उनके पास भी रिकॉर्ड है, नहीं उनके पास इम्तियाज हैदरी का, किस चीज का जो दोस्त थे होगा? अपने खान साहब के, इसका रिकॉर्ड उनके पास होगा। उनकी करेक्शन के लिए दोज पीपल इवन डोंट नो व्हाट एंडाउमेंट बोर्ड मींस, उनको ये तक नहीं पता, उनकी क्लैरिफिकेशन। और जो शौकत खानम हॉस्पिटल में सारी जिंदगी खान साहब ने अपनी डेडिकेट की है, खान साहब से ज्यादा शौकत खानम किसी को अजीज नहीं है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। और दूसरी बात, इम्तियाज, लेट मी फिनिश। आपने जहां तक खान साहब की बात की, खान साहब का इंटरेस्ट सिंध में जितना है वो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। है ही नहीं आपका, कौन है सिंध में आप बताएं? आप एक सीट सिंध के अंदर जीत सकते हैं, एक बंदे का नाम मुझे बताएं। हैदराबाद में जलसा आपने किया, सक्खर में जलसा आपने किया, उमरकोट में जलसा आपने किया, वो लोग कहां से लेकर आए? कराची में जलसा आपने बहुत अच्छा किया ना, वो भी नून लीग कराची में जलसा आपने किया, वोट भी लेंगे हम। इम्तियाज, आपके पास वोट भी हमें देगी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट। नाज, आप किस तरह देख रही हैं कि अगर ये बल्दियाती निजाम असेंबली से भी पास हो जाता है, सिंध के अंदर आप क्या देख रही हैं कि जो शहरी आबादी है, जो गांवों की आबादी है, उसमें कन्फ्रंटेशन लड़ेगी, दोनों पार्टियां इसकी जिम्मेदार होगी कि यहां सिंधी मुहाजिर का एक रोल करके एमक्यूएम यहां मुहाजिर का वोट ले, वहां सिंधी पीपी सिंधियों का वोट ले। ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है आपको? इम्तियाज, पहली बात तो ये है कि जमहूरियत में रात के 4:30 बजे, 4.5 साल के बाद ही इनको याद आया कि भाई लोकल गवर्नमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। रातों रात जो टेलर मेड घर बैठे डिजाइन करके अपने मुताबिकत से जो इन्होंने एक फ्रेम बनाया है लोकल ऑर्डिनेंस का 309 सफात पे मुश्तमिल, 4:30 बजे तो आमिर ऐसे काम किया करते हैं। ये जमहूरियत का नाम लेकर सिंध खपे 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 का नारा लगा के सिंध को खपा देने की जो इनकी फिलॉसफी है, उसको कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि ये आप क्योंकि ये सिस्टम क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि पहली बात पीपल्स पार्टी को इससे ये फायदा होगा कि वो, मैं नहीं कह रही हूँ, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहकर गई हैं कि इलेक्शन से पहले जब अगर लोकल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो तो दैट मींस इट इज क्लियरली प्री पोल रिगिंग। ये मोहतरमा के अल्फाज हैं। काश
मोहतरमा के कातिल तो नहीं पकड़े, लेकिन उनके अल्फाज की थोड़ी सी पासदारी ये लोग कर देते। और अगर इनके नजदीक में असेंबलीज की कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं, असेंबलीज में कोई बात उठाई जाने के काबिल नहीं, तो ताला लगा दे, बंद कर दे असेंबलीज को। क्यों इतना इतना खर्चा हो रहा है, आवाम का पैसा वहां पे कट रहा है। मेरा मकसद ये है कि ये सिंध के मफाद में बिल्कुल नहीं है। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है। रातों को कभी गवर्नर हाउस में, कभी सीएम हाउस में, कभी बिलावल हाउस में बैठकर, 3 हाउसेज में बैठकर अगर फैसले किए जाएं मुल्क और कौम की किस्मत के और सिंध की किस्मत के, तो सिंध की अवाम उसको अच्छी तरह रिजेक्ट करना भी जानती है। और तमाम सियासी जमातों की, सिंध की जितनी सियासी जमात इस चीज पे उनका मौकफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौकफ है कि हम हरगिज 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 इस ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। दूसरी बात आपकी आती है कि हम इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आएंगे। हम तब्दीली का नारा लगाते हैं, हम इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आएंगे। 90 दिन की बात हम करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि 9 दिन में भी इनकलाब आ सकता है, क्योंकि दूर नहीं है। मैं आपको जब मिसाल देती हूँ, आप ये देख लीजिए कि एक इंडिया का सूबा जो बिहार है, सबसे करप्ट तरीन बिहार सूबा था। उसका रिकॉर्ड क्या था? 3% ग्रोथ थी। आज 15% ग्रोथ रेट उनकी पहुंच गई है। द रीजन भी कि किशन कुमार जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी विल थी। जहां आपके पास विल हो, पॉलिटिकल विल हो, नीयत सच्ची हो, बददियानती ना हो, तो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम किस तरह तब्दीली लाएंगे। स्टेट एंटरप्राइजेस का जो हाल हुआ है, इस वक्त हमारी स्टेट एंटरप्राइजेस खसारे में जा चुकी हैं। जो इदारे मुनाफा बख्श इदारे थे, वो आज खसारा 8,500 अरब की करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शो की। नॉट ओनली दैट, बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे इन्होंने कम लूट मचाई हुई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट का सीक्रेट डाटा ये निकाल रहे हैं अभी इलेक्शंस में यूटिलाइज करने के लिए। आपको पता है यूएसएड ने बंद कर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं हम आगे से पैसा नहीं देंगे क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी इनके पास नहीं है। तो मकसद ये है कि इनमें इनकी बदनीयती है, इनमें इनकी करप्शन है। और इसके अलावा ये आप देख लें, 1.25 अरब की एनर्जी क्राइसिस पे रोजाना 1.25 अरब का नुकसान उठा रहा है, फूंक में जा रहा है, थर कोल जैसा प्रोजेक्ट होने के बावजूद। तो मकसद पॉलिटिकल विल नहीं है। 30 सालों में दोनों आखिरी 1 मिनट पड़ा प्लस इम्तियाज, आपके पास सबसे बड़ा डिफिसिट है टैक्स डिफिसिट। आप टैक्स नहीं ले रहे हो, लोग आपको टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? बड़े लोगों को आपने फ्री, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम हमारे पास लिमिटेड है। नाज साहबा, आपकी बड़ी बातें, आपने बड़ा गवर्नमेंट को लताड़ा, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर भी ये गवर्नमेंट जितनी नाअहल है, करप्ट है, वरी भी या गवर्नमेंट चए थी अगे असां इक़्तिदार में ईंदासीं। बल्दियाती इलेक्शन जो जेको नारो आहे, छा जनरल इलेक्शन खां भॼण आहे या बल्दियाती इलेक्शन इन जे करे कराई वेंदी त प्रीपोल रिगिंग थींदी। गवर्नमेंट जी कारकर्दगी तहां जे साम्हूं आहे। वोट तहां खे ॾियणो आहे, उन खे ॾियो जेको हिन सिंध धरती सां सचो हुजे, न कॾहिं विकिणियो हुजे, न पंहिंजो पाण खे विकिणे कंहिं ॿिए जे साम्हूं। इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह भाई।